वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज चला रहा हूँ उसी पर कुछ बात करेंगे। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में धर्म के बारे में क्या बातें थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उस पर हम बात करेंगे। और फिर उस धर्म के जो एविडेंस मिलते हैं और उसका वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, बाद में उस धर्म का क्या उपयोग है, उस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो अभी तक जो भी स्ट्रक्चर मिले हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसको हम मंदिर कह सकें। हालांकि व्हीलर महोदय का कहना है कि मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा एरिया में एक स्ट्रक्चर मिला है, आयताकार बिल्डिंग है जो छोटा है लेकिन बहुत सुदृढ़ है। उसमें दरवाजे भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं और 2 पत्थर की मूर्तियाँ भी उसमें मिली है। ठीक उसी के पास एक और भवन मिला है जिसको वो पुरोहित कॉलेज कहते हैं। और बाद में कुषाण पीरियड में उसी स्थल पर स्तूप बनाया गया। तो व्हीलर का कहना है कि वो निश्चित रूप से कोई एक धार्मिक स्थल था या एक मंदिर था, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर हम कह सकें कि सिंधु सभ्यता में मंदिर का कोई कंसेप्ट था। तो ये बात पूरी तरह से साबित नहीं होती है। अब अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, फिर चहुदाड़ो से बहुत सारी नारी आकृति की मृण मूर्तियां मिली है। कुछ ऐसी भी मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां, जिनके दाएं बाएं दीपक जैसा कोई स्ट्रक्चर या दीपक बना हुआ है जिसमें कालिख के भी निशान हैं। मकाई कहते हैं कि इसमें तेल डालकर शायद दिया जलाया जाता होगा, दिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता होगा। एक ऐसी भी मूर्ति मिली है जिसमें शिशु है साथ में। तो इन सब के आधार पर यह माना गया कि मातृ देवी की पूजा शायद होती होगी उस समय, या वो लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे। बलूचिस्तान के कुल्ली क्षेत्र में भी इस तरह की मातृ देवी की मूर्तियां मिली है जो सौम्य रूप में है। वहीं दूसरी तरफ नाल सभ्यता जो है वहां रौद्र रूप में है। मतलब मातृ देवी को का सौम्य रूप और रौद्र रूप दोनों दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार मुंडी घाट में जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं, उन दोनों में एक समानता है। तो इस सब से लगता है कि मातृ देवी की वहाँ पूजा होती होगी, मातृ देवी की उर्वरा शक्ति की पूजा होती होगी। एक मुद्रा पर एक ये नारी आकृति है जो सर के बल है, सर के बल से दिखाया गया है और उसके जननांग से पौधा प्रस्फुटित होते दिखाया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मातृ देवी की जो प्रजनन क्षमता है, फर्टिलिटी की जो शक्ति है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और इस प्रकार ये प्रमाणित होता है कि मोर और लेस जो हड़प्पन वासी थे, हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा होगा और मातृ देवी की लोग पूजा करते होंगे। जिस तरह से धरती की पूजा उर्वरा शक्ति के रूप में की जाती है, उसी तरह से मातृ देवी की लोग पूजा करते होंगे। मार्शल का ये कहना है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही एक मातृ देवी का कंसेप्ट रहा है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत सारी देवियां हैं, स्थानीय देवियां, उनका स्वरूप मातृ देवी के रूप में ही है और उनकी पूजा की जाती है। तो शायद ये हड़प्पा सभ्यता से ही एक बोरो किया गया हो या अभी तक उसी समय से ये कंटिन्यू रहा हो।
अगर और भी हम तहकीकात करें तो हड़प्पा से एक मुद्रा मिली है जिसमें एक पुरुष की आकृति बनी हुई है जो योगासन मुद्रा में बैठा हुआ है, त्रिमुखी है और कुछ जानवरों से घिरा हुआ है। उसके दाईं ओर हाथी और बाघ हैं, बाईं ओर गैंडा और महिष हैं और नीचे 2 हिरण के चित्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आदि शंकर या पशुपति का रूप हो, वो पशुपति देवता हो, वो शिव के आदि रूप माने गए। तो ये मान्यता है कि शिव की उपासना लोग करते होंगे। शिव को योगेश्वर भी कहा गया है, शिव को त्रिवक्त्र नाम से भी जाना जाता है और वो भी त्रिमुखी हैं, उनको सिंह भी दिखाया गया है, इसलिए भी पशुपति कहा गया है। तो इस प्रकार शिव के पूजा की बात सामने आती है। एक और चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति है जो धनुष धारण किए हुए है और वो जंगल के जो पत्ते होते हैं उसका वस्त्र पहने हुए है, मतलब जो एक ट्राइबल वेशभूषा में है। तो शायद जो किरात रूप है शंकर का, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिस किरात रूप की चर्चा महाभारत में भी हुई है, शंकर के किरात रूप की। तो उसी को प्रदर्शित करने का शायद प्रयास उसमें किया गया है। तो इस प्रकार यह हम मान सकते हैं या सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि हड़प्पा वासी शिव के किसी न किसी रूप की उपासना जरूर करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा का भी कंसेप्ट था। एक मुद्रा ऐसी मिली है जिसमें एक व्यक्ति को वृक्ष के शाखाओं के बीच खड़ा दिखाया गया है और उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति है जो हाथ जोड़े खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे वो भक्त हो। फिर एक और आकृति मिली है जिसमें 7 नारियां एक कतार में खड़ी हैं और उनके हाथ में भी वृक्ष दिखाया गया है। एक और इस तरह की आकृति मिली है कि 2 लोग हैं जिनके हाथ में वृक्ष है। तो इस प्रकार ये लगता है कि वृक्ष पूजा का महत्व था और इसमें भी बहुत सारे इतिहासकारों का या आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि पीपल का वृक्ष जो है वो उस समय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। तो हमारे भारतीय परंपरा में शुरू से ही वृक्षों का या जल का, नदियों का महत्व रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता में भी इसी प्रकार वृक्षों का महत्व रहा होगा और उसकी उपासना की जाती होगी। आज भी ट्राइबल क्षेत्र में वृक्षों का बहुत महत्व है। इवन नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी है उसमें आज भी पीपल के पेड़ का बहुत महत्व माना जाता है। तो ठीक इसी तरह की कोई परंपरा या विश्वास उस समय रही होगी और लोग वृक्षों की पूजा करते होंगे। वृक्षों के साथ साथ पशु पूजा का भी महत्व रहा होगा और पशु बलि के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे हड़प्पा में बैल और भेड़ की बहुत सारी हड्डियां मिली है। कालीबंगा में भी पशु बलि के प्रमाण मिले हैं और पशुओं का महत्व भी है। जैसे हम्प्ड बुल बड़ा इंपॉर्टेंट था, शायद उसकी पूजा लोग करते होंगे। जैसे आज भी हम शिव के मंदिर में एक जिनको बसहा बैल नॉर्मली कहा जाता है या नंदी कहा जाता है, उसकी पूजा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ इस तरह का कंसेप्ट उस समय जरूर रहा होगा। दूसरी तरफ नाग पूजा का भी कंसेप्ट हम देखते हैं। लोथल से जो 3 टुकड़े मिले हैं मृदबांडों के, उस पर प्रत्येक पर 2-2 सर्प बने हुए हैं। तो ये अनायास ही नहीं बने होंगे। हो सकता है कि हड़प्पावासी नागों की पूजा भी करते होंगे। तो जिस प्रकार आजकल हम नाग पंचमी मनाते हैं उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में बहुत जगहों पे, तो ठीक इसी तरह का कोई कंसेप्ट शायद उस समय भी रहा होगा। नागों की पूजा भी होती होगी। तो हम पशु बलि, पशु पूजा और नागों की पूजा का कंसेप्ट हम उस समय विभिन्न जो उत्खनन से उदाहरण मिलते हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते। कुछ और भी ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे लगता है कि बलि भी होती होगी और अग्नि वेदिका का भी
धर्म में महत्व रहा होगा। कालीबंगा का जो गढ़ी क्षेत्र है उसमें टीले पर एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर एक कुआं भी है और अग्नि वेदिका भी बनी हुई है और वहीं कई जानवरों की हड्डियां और हिरण के सींग भी मिलते हैं। कालीबंगा में ही एक अन्य जगह पर एक कतार में 7 अग्नि वेदियां मिली है। तो ऐसा लगता है कि इन अग्नि वेदियों का कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। में भी जिस तरह से हवन वगैरह अभी हम करते हैं उस तरह का कोई हवन होता होगा और शायद उसके बाद बलि भी दिया जाता होगा, क्योंकि जो जानवरों की हड्डी प्राप्त होते हैं उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हवन के बाद शायद बलि की कोई प्रथा रही होगी। तो ये भी उनके धार्मिक विश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, इन तीनों जगहों पे बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के, कांचली मिट्टी के, सीप के, पेस्ट के बने हुए हैं। इस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ पशुपति रूप में ही शिव की पूजा नहीं होती थी, बल्कि जिस तरह से आज हम शिवलिंग की पूजा करते हैं इसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा उस समय भी होती रही होगी। इसके साथ ही हमें कई ताबीज वगैरह भी खुदाई से मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ जादू टोना या अंधविश्वास में लोगों का भरोसा रहा होगा और इसीलिए ताबीज धारण करने की प्रथा रही होगी उस समय भी। तो एक जादू के प्रभाव का असर भी हमको उस समय के धार्मिक स्वरूप में दिखता है। यह भी देखा गया जब कई कब्रों का अन्वेषण किया गया, सर्वे किया गया, तो बहुत 100 के साथ बहुत कुछ सामान भी पाए गए। तो शायद लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में भी रहा होगा और इस चीज़ को वो भी मानते होंगे कि फिर से पुनर्जन्म होता है और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, तो वो सारी चीज़ उसमें रख दिए जाते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत पहले से है और आज भी किसी न किसी रूप में, कुछ न कुछ रूप में वो माना जा रहा है। तो ये कंसेप्ट शायद उस समय रहा होगा। इसके साथ ही स्वास्तिक, यूनानी सलीब के भी हमको प्रमाण मिलते हैं। स्वास्तिक का शायद महत्व बहुत रहा होगा और स्वास्तिक को सूर्य की पूजा से जोड़कर लोग देखते हैं। यह भी देखा गया कि लोथल में मातृदेवी की आकृति कम मिलती है। कोट दीजी में मातृदेवी तो मिलती है लेकिन शिवलिंग के प्रमाण कम मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार आलमगीरपुर में, अमरी में, रंगपुर में भी हमको मातृदेवी की मूर्तियां कम मिलती है। तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि या तो मातृदेवी की मूर्तियां कम मिल रही है, कई जगहों पर शिवलिंग कम मिल रहे हैं। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर धर्म और उसके प्रति विश्वास जो है उसमें कुछ अंतर रहा होगा और ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को हर जगह के लोग फॉलो करते होंगे। फिर यह भी देखा गया कि जल का महत्व है। जैसे विशाल स्नानागार जो मिला है उसका कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। वहाँ सामूहिक स्नान का कोई कंसेप्ट रहा होगा। किसी विशेष धार्मिक अवसर पर सामूहिक स्नान लोग करते होंगे, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि कुंभ का मेला लगता है या गंगा स्नान होता है, या फिर बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व मनाया जाता है जिसमें सामूहिक स्नान का कंसेप्ट हम पाते हैं। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट शायद उस समय भी रहा होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म जो है वो एक आवश्यक अंग था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, और बहुत सारी चीज़ें जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं वो आज भी हम उसको मानते हैं। जैसे शिव की उपासना हम आज भी करते हैं, मातृदेवी
की उपासना हम विभिन्न रूपों में आज भी करते हैं, या देवी दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, उनकी उपासना करते हैं। शिवलिंग की पूजा आज भी होती है, और जो पशु की पूजा उस समय होती थी, तो आज भी नंदी की पूजा हम करते हैं। सामूहिक स्नान का कंसेप्ट अभी भी है, पीपल के वृक्ष का अभी भी कंसेप्ट है, आज भी हम नागपंचमी मनाते हैं। तो बहुत सारे जो धार्मिक विश्वास उस समय थे, हम आज भी उसको अपने समाज में पाते हैं, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विश्वास है, धर्म है, वो उस समय से लेकर आज तक कहीं ना कहीं चला आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।